नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपको जब ऐसा लगे कि यस अब मेरे पास इतना जो बैलेंस है वो हो चुका है, मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट आ चुका है कि इसके बाद जो है थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मुझे इतना इतना इनफ है मेरे लिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ विड्रॉ, या कर लेती हूँ विड्रॉ, तो उस हिसाब से ही विड्रॉ करिएगा। क्योंकि 15-20 दिन जो लगेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक का भी कुछ प्रोसेस यहाँ पर है, जैसा हमारे सीईओ बता रहे थे और ढलन सर बता रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उस तरीके से जब आप करेंगे तो इतना ड्यूरेशन लगेगा, और जब तक एक आपका विड्रॉ नहीं कंफर्म होगा, यानी आपको जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा, तब तक आप जो है दोबारा से विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज पर फोकस करिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना जरूरी है, जो मैंने भी फेस किया। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे वो हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी दिनेश सिसोदिया सर करेंगे, बिल्कुल, जिन्हें हम देखते हैं हमेशा जो ग्राउंड लेवल पर रेडी रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, चाहे वो हमारे टीम चैंपियंस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। वहां पर हमने देखा है हमेशा, अगर कोई नेगेटिव भी है और कोई जो बैड वर्ड्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, तो उन्हें भी बहुत कामली और पेशेंटली उनका रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल संगीता मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि अब वो दिनेश सर को इनवाइट करें। सो थैंक यू सो मच संगीता मैम एंड एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही पेशेंटली सुना। थैंक यू एंड ओवर टू यू संगीता मैम। क्या बात है। तो आई होप सबके जो भी इश्यूज और ग्लिचेस जो हम लोग बोल रहे थे अभी तक, तो अभी नगमा मैम ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि एग्जैक्टली कहाँ पे हम थोड़ा सा गलती करते हैं। कि आपको कार्ड एक्टिव करना है, जो इंटरनेशनल कार्ड आपको मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, तो बैंक के साथ बैंक को फोन करके या वहां जाके पर्सनली आप कर सकते हैं, या आप कोई मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो उसी में भी हो जाता है। और उसकी लिमिट आपको बढ़ानी है। इफ यू हैव मल्टीपल्स अकाउंट है तो आपकी लिमिट अगर कम है तो वो नहीं होगा, बिकॉज आपको जितना आपके जितने अकाउंट है वो आप मैक्सिमम लिमिट अभी करके ही लेना, तो आगे भी तो यूज ही आने वाली है, तो ज्यादा करके मैक्सिमम लिमिट करके लेना, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो ऐसा है कि बहुत ही अच्छी तरह से नगमा मैम ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें करना है, क्या करना है और कहाँ पे हम चुप जाते थे। और मुझे पता है कि अभी सबको बहुत अच्छे से समझ में आया ना। एग्जैक्टली आज कल हम लोग 2 बजे से, मैं तो पहले 1:30 तक किसी हमारे मतलब फाउंडिंग मेंबर से ही बात कर रही थी 1:30 तक, और पता चला कि 1:45 वापस हमारे बैक ऑफिस में ऐसा कुछ आया है, लेकिन ठीक तरह से ओपन नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो चालू हुआ वो तो नॉन स्टॉप अभी तक चालू है। सो थैंक यू। जो भी सभी हम फाउंडिंग मेंबर इतने एक्साइटमेंट से लगे रहते थे इन दिनों में बैक ऑफिस में, तो उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। सो अभी मैं आगे की जो भी क्वेरीज हमारे, अभी जो नगमा मैम ने हमें स्टेप्स भी बताया कि कैसे एग्जैक्टली करना है, और बहुत सारे जो ग्लिचेस फेस कर रहे थे उसका भी बताया। अभी हमारे साथ और एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही डेडिकेटेड है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि ही ऑलवेज वर्क एट द बैक एंड। जैसे कि हमारे कौशिक सर भी मतलब पीछे से काम करते हैं, वैसे भी दिनेश सिसोदिया सर भी पीछे से ही काम करते हैं, और बहुत लोगों के सामने उनका फेस है वो सामने नहीं आता है। तो बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं, बहुत लोगों को जो भी उनकी क्वेरीज है वो बहुत पोलाइटली सॉल्व करते हैं। मतलब बहुत सारे फोन्स उठा के हर एक को एक्सप्लेन करना, हर एक को जो भी उनकी क्वेरीज है वो समझ के उनको वापस प्रेजेंट करना, उनके उनके गुण है वो बहुत ही अच्छा है। सो मैं यहाँ पे अभी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर दिनेश सिसोदिया सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू नगमा फॉर ग्रेट शेयरिंग। और बहुत इम्पोर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जब से 2:05 से कल से जब ये स्टार्ट हुआ, और कल हम लोग तो सोए ही नहीं है सभी, जैसा नगमा जी ने भी कहा। और ये बनता भी है क्योंकि इतना इतना वेट किया है इन चीज़ों का, और अब वो मोमेंट है जहाँ पर हमें अगर, और हमारी एक ड्यूटी भी है कहीं ना कहीं कि अगर हम उन चीज़ों को अगर पहले नहीं करेंगे तो लोगों को उन चीज़ों से सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इश्यूज उनके साथ में आना ही आना है। पहले मैं बात करूंगा एक जो इशू आ रहा है कि ना
बहुत सारे लोग हैं जो जिनका एक सवाल है कि 107 जो क्रेडिट्स हैं टोटल, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। उसके दो रीजन है। एक रीजन है कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने प्रॉपर इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, और वो मतलब वो ये सोच रहे हैं अभी तक कि वो इकोसिस्टम में प्रॉपर रजिस्टर्ड हुए हैं और रजिस्ट्रेशन का अभी भी एज अ यूजर है, और इसी वजह से वो उनको वो क्रेडिट शो ही नहीं किए। और ऐसे कुछ अकाउंट है जो मैंने आज चेक किए, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि उनके पास में, क्योंकि वो यूजर अकाउंट के साथ में थे, इसीलिए वो क्रेडिट उनको मिले ही नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने कुछ ऐसे अकाउंट थे उनको आज रिजॉल्व करवाया है, और फिर वो अमाउंट भी उसके अंदर शो किया है। तो एक ये हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खास करके उनको इश्यूज है कि वो उनके कार्ड पेमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग कार्ड पेमेंट को लेकर एक भ्रांति में जी रहे हैं, खास करके मतलब जो चीज़ों को ज़्यादा जानते नहीं हैं उनके लिए मैं कहूँगा ये बात। अ, उन्हें ये लगता है कि अगर कार्ड पर ग्लोबल कार्ड लिखा है या इंटरनेशनल कार्ड लिखा है, यानी कि अब वो वर्किंग में आएगा ही आएगा और वो प्रॉपर वर्क करेगा हमारे लिए। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, आई मोबाइल एप्लीकेशन जो आईसीआईसीआई बैंक का है, उसको लेके के भी यहाँ पर मैं बात करूंगा। तो अगर आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं और या फिर आप ना किसी बैंक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आप उनको, अगर आप डायरेक्ट अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो एक इशू लगातार आ रहा है कि आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं शो कर रहा है और वो फेलियर हो जाता है लगातार। अभी लगातार ऐसा हो रहा है। और इस केस में लोग क्या सोच रहे हैं कि हम तो प्रॉपर चैनल में पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट हो नहीं रहा है। तो इसके सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि या तो आप बैंक, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गाइड कर रहे थे लंबे समय से कि आप अपने कार्ड्स वगैरह को प्रॉपर एक्टिवेट करवा लें। अगर वो इंटरनेशनल कार्ड के लिए ओपन नहीं है तो उनको ओपन करवा लें। लेकिन हम लोगों में आदत है कि हम लास्ट मोमेंट में ही जीते और उसी समय करने का प्रयास करते हैं। वैसा सेम यहाँ पर भी हो रहा है। और काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि ऑन पैसे फाइनली लॉन्च हो चुका है पहले पेड प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि कल जब ऐसा मॉर्निंग में जब ऐसा सेशन हुआ उसके बाद सैकड़ों कॉल ऐसे आए कि सर क्या हम लॉन्च हो गए हैं, या फिर ऐसे कॉल आए कि सर क्या चल रहा है उन पैसे में। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लोग इतने भी अवेयर नहीं है कि हो क्या रहा है। मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं उनको भी रीड नहीं कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या इन्हें हम फाउंडर कह सकते हैं कि ये उस डेजिग्नेशन को वो फुलफिल करते हैं क्या। तो अगर मैं आई मोबाइल की बात करता हूँ और सिंपल अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो बेसिकली अगर आपको बैंक में जाना है तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले वहाँ के जो भी वहाँ पर क्लरिकल पोजीशन पर जो भी स्टाफ है उनके पास जाके आपको बोलना है कि हमें इंटरनेशनल कार्ड के लिए अलाउड करवाना है, और वहाँ पर आपको लिमिटेशन सेट करना पड़ेंगे। वो आप डेली वो हो सकती हैं आपकी लिमिटेशन कि आप कितना वहाँ पर खर्चा करते हैं। बेसिकली कार्ड्स, जब इंटरनेशनल कार्ड्स की बात आती है तो ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम अपने यहाँ पर लोकल में डोमेस्टिक कार्ड यूज करते हैं, और डोमेस्टिक कार्ड में जो वैल्यूएशन होता है वो 100 रुपीज टू 2 लाख सफिशियंट रहता है। ऐसे केस में ये है कि वो 2 लाख रुपए तक की लिमिटेशन देते हैं। और जहाँ बात आती है इंटरनेशनल की, तो वो 100 रुपीज से लेके वो 4.5 लाख तक की वो उनके पास में लिमिट है। तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप खुद भी। और अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगी। जो आई मोबाइल बैंकिंग है वो बहुत आसान बनाया गया है इसके लिए, और बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है। तो मैं इस उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं वर्किंग भी उसके साथ में करता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और समझाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ में वर्किंग में है और अगर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल में जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं मतलब वहाँ पर 3